हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम क्लास 9 ICSE ML अग्रवाल चैप्टर नंबर 2 जो है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट उससे स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज को करने से पहले हम इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा इंट्रो जान लेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं और इसके क्वेश्चन को हम कौन सा फार्मूला यूज कर उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका जो चैप्टर का नाम है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कहते किसे हैं, जरा इस बात को समझिए। इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज। क्या होता है? ब्याज। हिंदी की मेरी स्पेलिंग सही है या नहीं मुझे नहीं पता, आप लोग बताइएगा। ब्याज, ब्याज को हम लोग आसान भाषा में सूद भी कहते हैं। सूद। अब देखिए, ब्याज, सूद या इंटरेस्ट का मतलब क्या है। आपको ज़रूरत थी, आपने मुझसे कहा सर मुझको 100 रुपये दे दीजिए। मैंने पलट के कहा कि मुझे तुम वापस कितना करोगे, तो आपने कह दिया सर मैं आपको 110 रुपये वापस कर दूंगा। तो मुझको फ़ायदा कितने का हुआ? मुझको फ़ायदा 10 रुपये का हुआ। मैंने आपको 100 रुपये दिया था, आपने मुझको पलट के 110 रुपये दिया। तो ये जो फ़ायदा है मेरा 10 रुपये, इसी को हम क्या कहते हैं? ब्याज या इंटरेस्ट कहते हैं। ओके, अच्छा। आपके जो इंटरेस्ट है ये दो तरह के होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट के बारे में आप इस क्लास से पहले भी पढ़ चुके हैं। तो आज हम इन दोनों इंटरेस्ट के बारे में जो बेसिक डिफरेंस है उसको फाइंड आउट करेंगे एक एग्जाम्पल के जरिए से। ओके, इंटरेस्ट दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट SI, और एक होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट CI। ठीक है, मैं आपका बेसिक एग्जाम्पल ले रहा हूं। बेसिक एग्जाम्पल क्या है? मतलब जो प्रिंसिपल होगा वो दोनों के लिए सेम होगा। मैंने मान लिया कि कोई एक स्टूडेंट है, उसने मुझसे 100 रुपये लिया। प्रिंसिपल उसका क्या हो गया? 100 रुपये, ₹100। रेट था आपका 5% और टाइम था मान लीजिए 2 ईयर। मैंने एक बच्चे को 100 रुपये दिया, जो रेट था उसका वो है 5%, 2 साल के लिए। ठीक है, और दूसरा बच्चा आया, उसको भी मैंने 100 रुपये दिया, रेट उसमें भी 5% था, टाइम उसमें भी 2% था। बस फर्क इतना है, जो स्टूडेंट ए है उसको मैंने सिंपल इंटरेस्ट के बेसिस पे दिया, और जो स्टूडेंट बी है उसको मैंने किसके बेसिस पे दिया? कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिस पे दिया। तो अब हम देखेंगे कि हमें फ़ायदा किसमें होता है। मतलब जो टीचर ने स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी को पैसे दिए हैं, जब पलट के उसको अपने पैसे जो उसने उधार दिए हैं वो मिलेगा, तो उसको फ़ायदा किस में ज़्यादा हुआ और किस तरीके से ज़्यादा हुआ, और इसके पीछे के हम कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक डायरेक्ट फार्मूला होता है, जो आई थिंक आप इस क्लास से पहले भी पढ़ चुके होंगे। फार्मूला क्या कहता है कि जो आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा वो होगा P × R × T अपॉन 100। ये आपके सिंपल इंटरेस्ट का डायरेक्ट फार्मूला होता है। तो चलिए हम सिंपल इंटरेस्ट यहां से निकालते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू हो जाएगा P मतलब प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब ये होता है कि बोरोवर ने, मतलब जो लेने वाले ने देने वाले को जितना रुपए दिया हो, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, जो देने वाले ने लेने वाले को जितना रुपए दिया होगा उसको हम क्या कहते हैं? उसको प्रिंसिपल कहते हैं। या सीधा सीधा आप ये समझ लीजिए, दिए हुए पैसे को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल कहते हैं। तो प्रिंसिपल की वैल्यू यहाँ दी है 100,
रेट दिया है 5% इंटू टाइम दिया है 2 ईयर्स अपॉन 100। ओके, ये फॉर्मूला है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 2 10। ओके, अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट 10 रुपये आ गया। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो मैंने स्टूडेंट ए को 100 रुपये दिया है, 2 साल बाद मुझे उसमें बढ़ के कितना मिलेगा? मुझे उसमें बढ़ के 100 रुपये मिलेगा। मतलब 100 रुपये तो मैंने ऑलरेडी दिया था और उसमें से 10 रुपये और बढ़ गया, मतलब कितना हो गया? अब 110 रुपये आ गया। तो जो मुझको फाइनल अमाउंट मिलेगा, अमाउंट इज इक्वल टू हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस एसआई, जो मैंने पैसा दिया था और प्लस जो बढ़ के मिला है, जो मुझको इंटरेस्ट मिला है, जो ब्याज मिला है, जो सूद मिला है। तो अमाउंट इज इक्वल टू हो जाएगा 100 प्लस एसआई कितना है 10, ये हो गया आपका 110 रुपीज़। मतलब स्टूडेंट ए को मैंने 100 रुपये दिया था, मुझे पलट के कितना मिला? 110 रुपये। अब चलिए स्टूडेंट बी के बारे में एनालाइज करते हैं कि स्टूडेंट बी ने मुझको कितना रुपया पलट के दिया। इसका तरीका भी समझेंगे। यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट जो है ये स्टेप बाय स्टेप निकाला जाता है, ठीक है? मतलब ये कई स्टेप निकाला जाता है। अब नंबर ऑफ स्टेप डिपेंड किस पे करेगा? नंबर ऑफ स्टेप जो है वो आपका टाइम पे डिपेंड करेगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पर आपका टाइम 2 ईयर्स है, तो यहाँ पे जो हम 2 स्टेप में कंपाउंड इंटरेस्ट तक पहुँचेंगे। ओके, अगर यहाँ पे टाइम 3 साल होता तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट तक पहुँचने के लिए 3 स्टेप्स का सहारा लेते हैं। ओके, अच्छा, अब देखिए जरा इसको। SI1 का मतलब है सिंपल इंटरेस्ट पहले साल के लिए। फॉर्मूला सेम रहेगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P की वैल्यू है 100 रुपीज़, रेट है 5%, टाइम है आपका 2 ईयर। सॉरी, यहाँ पे ये बात ध्यान रखिएगा कि टाइम को जब हमने डिवाइड कर लिया, टाइम को हमने कैसे डिवाइड किया है? 1 + 1 में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 ईयर्स थे। अगर 3 साल होता तो 1 + 1 + 1 में कर लेते। जब टाइम को हमने 2 साल में डिवाइड किया है तो यहाँ भी टाइम क्या रखेंगे? 1 ईयर ही रखेंगे, 2 ईयर्स डायरेक्टली नहीं रख सकते। आपको ये बात अपने दिमाग में बैठा के रखनी है। अपॉन 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 1 5। मतलब जो इसको पहले साल के लिए इंटरेस्ट मिला वो सिर्फ 5 रुपये मिला, पहले साल के लिए, टोटल नहीं, सिर्फ पहले साल के लिए। इसका जो पहले साल का अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा P प्लस SI1, 100 प्लस SI1 की वैल्यू कितनी है? 5, तो अमाउंट कितना हो गया? 105 रुपये। अच्छा, अब हम सेकेंड ईयर के लिए निकालेंगे, मतलब SI2 निकालेंगे। SI2 को निकालने से पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट में जो प्रीवियस ईयर का अमाउंट होगा वो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा। मैंने क्या कहा, जरा इस बात को ध्यान से समझिए। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते वक्त जो प्रीवियस ईयर का अमाउंट होगा वो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा। A1 105 रुपये है, तो P2 मतलब अगले साल का प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 105 रुपये। आई होप आपको ये क्लियर होगा। आप ज़रा इस बात को थोड़ा हिंदी में भी समझ लीजिए। जो पिछले साल का अमाउंट होगा वो अगले साल के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा। ओके, मतलब जो आपका P2 हो जाएगा, प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर, वो 105 रुपये हो जाएगा। अब यहाँ पे हम SI2 की वैल्यू निकालेंगे। SI2 हो जाएगा P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P2 है 105 रुपये, रेट है 5%, टाइम 1 ईयर लेंगे, बता चुका हूँ पहले कि 1 डिवाइड करके लेते हैं, अपॉन 100। चलिए अब यहाँ से देखेंगे, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 5 0 ज़ा 5 4 ज़ा 5 21 ज़ा, तो यहाँ पे आंसर जो आएगा आपका वो 21/4 आया। SI2 की वैल्यू, इसको ज़रा पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे, 21 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 5.2। ओके, अच्छा, जो हमारा A2 हो जाएगा, A2 का मतलब जो दूसरे साल के बाद हमको अमाउंट मिलेगा या जो दूसरे साल पे हमको अमाउंट मिलेगा वो क्या हो जाएगा? P2 प्लस
SI2, उस साल का प्रिंसिपल और उस साल का सिंपल इंटरेस्ट, दैट्स इट। P2 है आपका 105 प्लस SI2 है आपका 5.2, इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 110.2 रुपीज़। ओके, अच्छा, अब ज़रा इस बात इन दोनों को थोड़ा अच्छे से कंपेयर करेंगे। मैंने 100 रुपये 5% की रेट से 2 साल के लिए 2 बच्चों को दिए थे, स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी। स्टूडेंट ए ने 2 साल के बाद मुझको 110 रुपये दिए, स्टूडेंट बी ने 2 साल के बाद मुझको 110.2 रुपीज़ दिए, मतलब 110 रुपये और 20 पैसा दिया। तो मुझे फ़ायदा ज़्यादा किस में हुआ? फ़ायदा तो जाहिर सी बात है कंपाउंड इंटरेस्ट में हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुझको 20 पैसे ज़्यादा मिले। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर 20 ही पैसे से ज़्यादा मिला है, 1 रुपये भी ज़्यादा नहीं मिला। तो बच्चों आप ये बात ध्यान रखिए कि मैंने यहाँ पे अमाउंट भी बहुत कम लिया है। 2 साल के लिए 100 रुपये भला कौन देता है? आप देंगे 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख एंड सो ऑन। तो आपका जो ये डिफरेंस होगा ये भी क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। ओके, अच्छा, अब इसका थोड़ा एप्लीकेशन भी समझ लीजिए कि ये किस तरीके से काम करता है। हम जो बैंक में पैसा जमा करते हैं, हम आम पब्लिक जो बैंक में पैसा जमा करती है, अब जाहिर सी बात है बैंक उस पैसे का क्या करता है? कहीं तिजोरी में भर के रखता तो है नहीं। बैंक उन पैसे से ज़रूरी काम, अर्थव्यवस्था को संभालने का काम, या देश में कहीं भी कुछ हो रहा होगा उसको, उस पैसे को उस काम के लिए इस्तेमाल करता रहेगा। अच्छा, तो आप कहेंगे सर पब्लिक इतनी बेवकूफ़ तो है नहीं कि अपना पैसा बैंक को दे देगी और क्या होगा, बैंक उस पैसे से देश का काम करता रहेगा। बिल्कुल नहीं है। पब्लिक इसलिए जमा करती है कि पब्लिक को पलट के कुछ ना कुछ क्या मिले, मुनाफा मिले। तो वो मुनाफा किस शक्ल में मिलता है? सिंपल इंटरेस्ट के जरिए। मेरी बात फिर से समझिए, आपने बैंक में पैसा जमा किया, आपको थोड़ा सा पैसा बढ़ के ही मिलता है। तो वो जो पैसा जो बढ़ा हुआ है वो किस हिसाब से मिलता है? सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से। ठीक है, अच्छा, अब आपने लोन ले लिया। क्या लिया? लोन। आपको पढ़ाई करनी थी, आपको घर बनवाना था, आपने बैंक से पैसा उधार ले लिया। तो जो अब आप पैसा पलट के बैंक में जमा करोगे वो किस बेसिस पे रहेगा? वो कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिस पे रहेगा। मतलब बैंक आपको कम इंटरेस्ट देगी लेकिन आपसे ज़्यादा इंटरेस्ट लेगी कंपाउंड इंटरेस्ट के जरिए से। ओके, आई होप आपको ये बात बिल्कुल क्लियर होगी। तो देख लीजिए आपका जो फाइनल आंसर होगा, ये अमाउंट था दूसरे साल के आखिर में और ये अमाउंट था दूसरे साल के आखिर में कंपाउंड इंटरेस्ट के जरिए से। आपका जो, अच्छा, SI तो यहाँ पे ऑलरेडी क्लियर था, यहाँ पे हमको 10 रुपये मिला है, यहाँ पे कितना मिला है? यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट हमने अभी तक नहीं निकाला है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, देख लीजिए, CI इज इक्वल टू फाइनल अमाउंट माइनस इनिशियल प्रिंसिपल। एक बार फिर से, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? जो फाइनल साल का अमाउंट होता है माइनस जो शुरू का प्रिंसिपल होता है। अमाउंट दिया आपका 110 रुपये 20 पैसा माइनस 105 रुपये 0 पैसा। अच्छा, चाहे मैं इसको 2 कहूँ और चाहे 20 पैसा कहूँ, बात सेम है। आई होप आपको इतनी सी बात आती होगी, ये बेस क्लियर होगा। नहीं क्लियर है तो आप मुझको कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उस पर भी आपको एक पर्टिकुलर वीडियो बनाकर दूंगा। इसको हम लोग माइनस कर लेंगे तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, सॉरी ये आपका 100 रुपीज़ है, 10 रुपीज़ 20 पैसे। मतलब हमें हमेशा फ़ायदा किस में मिलेगा? अगर कंडीशन सेम दी हो, हमें हमेशा फ़ायदा कंपाउंड इंटरेस्ट में ही मिलेगा। आई होप आपका ये बेस क्लियर होगा। आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट कर देंगे। जल्दी से ले लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए इसको रब करते हैं। तो स्टूडेंट देखेंगे हमारी एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है एमिल अग्रवाल की। कहता है फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹8,000। 8,000 रुपए पे रेट 5% है, टाइम 2 साल है। अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है।
मतलब प्रिंसिपल आपका 8,000 रुपये दिया है, रेट आपका 5% दिया है, टाइम आपका 2 साल दिया है, आपको अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, अच्छा सॉल्यूशन, यहाँ पे मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे लगता है ये मैंने आपको इसके इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था। ठीक है, पहले लिख लीजिए केविन डेटा। प्रिंसिपल है आपका 8,000 रुपये, रेट है आपका 5%, टाइम है आपका 2 ईयर्स। SI1 मतलब सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, या तो यहाँ पे लिख ही लीजिए आप SI फॉर फर्स्ट ईयर, पहले साल के लिए आपका सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट भी हम सिंपल इंटरेस्ट के जरिए ही निकालते हैं। ये आपका डिस्क्रिप्टिव वे है। इसकी जो सेकंड एक्सरसाइज है मतलब एक्सरसाइज 2.2, इसमें मैं आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी बताऊंगा कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालने का या अमाउंट को निकालने का। फिलहाल उस पर अभी नहीं जाते हैं, पहले हम इसको थोड़ा भी डिटेल में या इसकी बेसिक तरीके से क्वेश्चन को कैसे करते हैं वो सीखेंगे। तो SI इज इक्वल टू होता है SI1 P इंटू R इंटू T अपॉन 100। प्रिंसिपल दिया है आपका 8,000 रुपये, रेट दिया है आपको 5, टाइम दिया है 1/100। मैं पहले ही बता चुका हूँ, जब भी हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं जितना भी टाइम दिया रहेगा हम उसको 1/1 करके क्या कर लेंगे, ब्रेक कर लेंगे। जैसे यहाँ पे 2 दिया है तो 1 + 1 मतलब यहाँ पे हमको 2 स्टेप में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर टाइम 3 साल दिया रहता है तो 1 + 1 + 1 मतलब हमको 3 स्टेप में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है, एंड सो ऑन। 2 0 से 2 0 कैंसिल हुआ, 8 5 = 40 एंड 0। ये आपका आ गया सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। अब अमाउंट निकाल लीजिए आप पहले साल का। तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस SI1। प्रिंसिपल दिया है आपको 8,000 रुपये प्लस 400, ये हो जाएगा आपका 8,400। मतलब जो एक साल के आखिर में आपका जो अमाउंट बनेगा वो हो जाएगा 8,400। प्रीवियस ईयर का अमाउंट नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल हो जाता है। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कि जो पिछले साल का अमाउंट होगा वो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा। तो जो आपका P2 होगा मतलब प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर, ये कितना हो जाएगा 8,400। ओके, अब आप यहाँ निकालेंगे SI फॉर सेकेंड ईयर, सिंपल इंटरेस्ट सेकेंड ईयर के लिए। SI का फॉर्मूला क्या होता है, SI2 P2 इंटू R इंटू T अपॉन 100। P2 कितना है आपका 8,400, रेट कितना है आपका 5%, रेट में कोई तब्दीली नहीं आएगी, टाइम भी 1 ही रहेगा अपॉन 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल हुआ, 8 5 = 20, 20 का 0 कैरी 2, 8 5 = 40, 40 और 2 42। ओके, मतलब जो दूसरे साल का जो सिंपल इंटरेस्ट हुआ या जो इंटरेस्ट हुआ वो 420 रुपये है। अब हम दूसरे साल का अमाउंट भी निकाल लेंगे। A2 कितना हो जाएगा P2 प्लस SI2। P2 की वैल्यू कितनी है 8,400 प्लस SI2 सिंपल इंटरेस्ट सेकेंड की वैल्यू कितनी है 420। इसको जब आप प्लस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8,820। मतलब जो सेकेंड ईयर के लास्ट में आपको जो अमाउंट मिलेगा वो कितना हो जाएगा 8,820। ओके, और आई थिंक आपसे ये क्वेश्चन में पूछ भी रहा था, क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे। कैलकुलेट द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹8,000 एट 5% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। 2 साल के लिए जो 8,000 रुपये 5% के हिसाब से 2 साल बाद कितना अमाउंट होगा, वो अमाउंट होगा 8,820 रुपये। मतलब 2 साल के बाद जो आपको पैसा पलट के मिलेगा या आप पैसा दोगे जो भी आपने किया होगा वो 8,820 रुपये हो जाएगा। ये तो अमाउंट आ गया आपका 2 साल के बाद के लिए। अब कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालने का बेसिक फॉर्मूला बताया, फाइनल अमाउंट माइनस इनिशियल प्रिंसिपल। क्या बताया देख लीजिए,
फाइनल अमाउंट जो सबसे आखिर का अमाउंट होगा माइनस जो सबसे शुरुआत का प्रिंसिपल होगा। सबसे आखिर का अमाउंट क्या है? 8,820 रुपये। यहाँ 2 साल के बाद का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है, मतलब 2 साल पे आपको कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिला, तो 2 साल का अमाउंट लेंगे माइनस सबसे शुरुआत का प्रिंसिपल। सबसे शुरुआत का प्रिंसिपल है कितना? 8,000 रुपये। या सीधा समझ लीजिए प्रिंसिपल को हम माइनस करते हैं, सिंपल प्रिंसिपल जो दिया रहता है क्वेश्चन में 8,000। इसको जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा 820 रुपीज़। ओके, तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट ये आ गया और अमाउंट कितना आया था फाइनल अमाउंट 2 साल के बाद का? 8,820 रुपये। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद मैं आपको इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा। जल्दी से ले लीजिए।